हेलो हेलो हेलो। हम लोग लिखने वाले हैं आज सेट 4 फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस करेंगे। 20 एमसीक्यूज होंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। पहला, फंडामेंटल राइट्स आर मेनली इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 32 इज डिस्क्राइब्ड एज हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोथ ए एंड बी, संविधान का हृदय भी कहा गया और आत्मा भी कहा गई है। और किस किसने कहा ये कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिल देखो, नेक्स्ट है द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स प्राइवेट कंपनीज, एनजीओज, ग्राम पंचायत या जुडिशरी व्हेन परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो ये इसका सही आंसर है। आर्टिकल 19 राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन सिटीजन्स ओनली, सिटीजन्स ओनली है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई भी अंग्रेज आके या फिर बाहर का आदमी आके कुछ भी बोल सकता, नहीं। 19 के जो राइट्स हैं वो ओनली सिटीजन्स को मिले हैं कि वो आलोचना करें देश की, या फिर देश में कहीं भी रहें, कहीं भी घूमें, कहीं भी खाएं, कहीं पिए, या फिर कुछ भी, मतलब तो वो उन्हीं को राइट्स मिले हैं, किसी विदेशी या फिर बाहर के व्यक्ति को नहीं मिले हैं। आर्टिकल 21 गारंटीज क्या गारंटी करता है? लिमिटेड लिबर्टी विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिबर्टी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्या है, लिमिटेड। और लिमिटेड कितनी है ये चीज़ भी कैसे डिसाइड होगी? वो लॉ के द्वारा डिसाइड होती है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं। जैसे कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को परेशान करें, कि आप तो मतलब आपके पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है तो आप अपने पड़ोस में अपने घर में बहुत आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में डीजे बजा रहे हैं, कि पार्टी कर रहे हैं, कि बम फोड़ रहे हैं और पड़ोसी को परेशानी हो रही है, तो ये कोई लिबर्टी नहीं, ये रोकी जा सकती है। ठीक है, लिमिटेड लिबर्टी है जिससे दूसरों को भी दिक्कत ना हो। प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज आर कवर्ड अंडर, कहाँ पे है? 22। और इसमें क्या है, 24 आवर्स के अंदर अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और उसमें से जो आने जाने का जो टाइम होता है वो निकाल दिया जाता है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स क्या प्रोहिबिट करता है? चाइल्ड लेबर इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस। ये जो है 14 ईयर्स तक के जो चाइल्ड हैं उससे ऊपर के बच्चों को तो परमिशन देता है, लेकिन 14 साल से नीचे के बच्चों को परमिशन नहीं देता कि वो हजार्डस मतलब कि खतरनाक जो जगह हैं, या फिर फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं इनमें खतरनाक काम होता है केमिकल वगैरह की या पटाखों की, तो उसमें काम नहीं कर सकते बच्चे, ये चीज़ है इसमें। आर्टिकल 27 क्या प्रोहिबिट करता है? टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आप अपने धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। मतलब सरकारी स्कूलों में आप रिलीजन वगैरह के बारे में प्रमोट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हैं ज़्यादा कुछ, और प्राइवेट भी नहीं बता सकते हैं, बट जो रिलीजियस स्कूल होते हैं उनमें बता सकते हैं। विच आर्टिकल इंश्योर्स माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन कहाँ पर होगा? तो आर्टिकल ए एंड बी 29 एंड 30। तो इसमें ये लिखा है कि उनका प्रोटेक्शन होगा और वो अपने इंस्टीट्यूशन वगैरह खोल सकते हैं, और उनको स्पेशल प्रिविलेज दी गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट कहाँ करेगा? ओनली राइट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें सेक्स जो आंसर हमारा सी ठीक है। आर्टिकल 23 20 सब क्लॉज 3 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट किस चीज़ से? सेल्फ इंक्रिमिनेशन से है। आप अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ क्या है? पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 का। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट इन कौन से केस में कहा गया था? तो पुत्तस्वामी केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक बार ज़रूर आप लोग देख लेना। राइट टू एजुकेशन अप्लाइज टू कहाँ तक है? ओनली 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। और ये कब ऐड किया गया था ये भी बताना आप लोग कमेंट में। द रिट टू कमांड द पब्लिक अथॉरिटीज़
किसी पब्लिक अथॉरिटी को रिट जो कमांड करती है कोई काम करने को, तो उसको कहते हैं मैंडेमस, आदेश देते हैं। इसमें हिंदी में कहते हैं कि आदेश देना किसी पब्लिक अथॉरिटी को। द रिट टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, तो वो किसे कहते हैं प्रोहिबिशन, कि कोई कोर्ट है, मान लीजिए ये कोर्ट है, ठीक है, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो यही है, और ये कोर्ट क्या कर रहा है कि यहाँ मान लीजिए ये है कि पीलीभीत का है कोर्ट और ये है हमारा बरेली का। अब ये जो कोर्ट है ये भाई साहब यहाँ का केस ले रहा है, तो ये जो पार्टी है ये जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट बोलेंगे कि भाई ये जो है प्रोहिबिशन की रेट जारी करिए कि इस कोर्ट के खिलाफ कि ये इस केस को नहीं सुन सकते क्योंकि ये केस बरेली का है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 18 अलाउज, क्या करता है 18 अलाउज, मिलिट्री टाइटल्स, सिविलियन टाइटल्स, हेरिडिटरी टाइटल्स, तो सिर्फ मिलिट्री टाइटल्स अलाउ करता है, बाकी कोई से नहीं। आर्टिकल 16(1) इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये इसका ठीक आंसर है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल 15(3) इस्टेब्लिश क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 बोलता है, ठीक है। बाकी 20 क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग, और तब तक के लिए धन्यवाद।